हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, जहाँ से मैंने अपनी वीडियो का एंड किया था ना, वहीं से मैंने अपनी वीडियो की शुरुआत कर दी है। तो जी, कैसी गुजरी आपकी शब बारात की रात? हमारी तो माशाल्लाह से बहुत अच्छी से गई और पूरी रात मैंने इबादत की और जितना भी मतलब मुझसे हो सका, जितनी भी अल्लाह ने मुझसे कराई उतनी की। और फिर उसके बाद ना मुझे इबादत करते-करते अल्हम्दुलिल्लाह सुबह के 4 बज गए थे। फिर थोड़ा-सा जो है रेस्ट किया, फिर फ्रेश हुई, फिर सहरी तैयार की और यहाँ हो रही है जी हमारी सहरी। तो बस वही सिंपल सा जो मैंने दाल गोश्त बनाया था, रोटी और बस चाय ले लेंगे 1-1 कप और बस ये हमारी सिंपल सी ना सहरी हो जाएगी, क्योंकि मन नहीं है ना कुछ भी खाने का। अच्छा, शाम में जैसे ही मैंने आपको दिखाया था पिछले व्लॉग में, बहुत थोड़ी-सी मैंने रोटी बनाई थी क्योंकि किसी का भी दिल नहीं था। बस थोड़ा-थोड़ा सा हलवा खाया और थोड़ी-थोड़ी सी रोटी खाई थी और फिर लग गए थे अपनी इबादत में। और फिर उसके बाद जो है ना, बीच-बीच में हाँ, हमने चाय ले ली थी कई बार, तो फिर खाना खाने का ज़्यादा मन नहीं था और कोई 1 डेढ़ रोटी हम तीनों ने ना खा ली थी। मैंने, मेरे बेटे ने और मेरी बेटी ने। तो हम यहाँ तीनों जो है ना सहरी कर रहे हैं, मैं और मेरे बच्चे, मैं अपने बच्चों के साथ में। तो बस खाना-पीना हो गया है और अब हम ले रहे हैं अब चाय। और यहाँ हमज़ा ना बिल्कुल अभी-अभी आया है जस्ट, तो फिर फ़ौरन से आने के बाद ही ना उसने सहरी की मेरे साथ में। तो बस वो पूरी रात की जो है ना बातें बता रहा था कि मम्मी शब रात पर आज ऐसा हुआ, वैसा हुआ, ये हुआ, वो हुआ। उसकी जो है ना तमाम ढेर सारी मुझसे बातें चल रही हैं और मैं उसकी बातें जो है ना बहुत ध्यान से गौर से सुन रही हूँ। और साथ ही साथ जो है ना अफ़ीफ़ा भी। अब वो जो है ना बाहर कहीं भी जाता है तो कुछ भी होता है ना तो सारी डिटेल में बात बताता है। तो कारी साहब ने जो भी तकरीर की थी, जो भी बयानात किए थे, वो सारे मुझे बता रहा था, तो मैं बहुत ध्यान से सुन रही थी। ख़ैर जी, सहरी हो गई है हमारी, उसके बाद में मैंने दवाई भी ले ली और फिर उसके बाद जो है ना मुझे खाना वग़ैरह खाने के बाद ना, दवाई खाने के बाद ठंडा-ठंडा पानी पिया, तो बहुत तेज़ी से जो है ना मुझे सर्दी लगने लगी थी। मतलब मुझे ना तेज़ी से जाड़ा चढ़ा। तो फिर मैंने क्या किया, थोड़ा-सा जो है 10-15 मिनट मैं बैठी आराम से और मैंने अपनी जो है ना स्वेटर वगैरह पहना और फिर वज़ू किया, नमाज़ जो है पढ़ने के लिए मैं लगी हूँ। मतलब ये फ़जर की नमाज़ हो रही है मेरी और फ़जर के टाइम ना मुझे इतनी कोई ज़्यादा सर्दी लग रही थी, बहुत ही ज़्यादा। तो बस मैंने जो अपनी ये जो है ना अ, कोटी वो पहन ली है। मतलब अभी भी सर्दी जो है वो पूरी तरह से गई नहीं है और बस अल्हम्दुलिल्लाह हम सबका जो है रोज़ा हो गया है। मतलब हम सब ने रोज़ा रख लिया है, मेरी पूरी फैमिली ने। और जो है हस्बैंड जी तो वीडियो में बहुत कम ही से आते हैं। वैसे मेरे बच्चे भी नहीं आते हैं, लेकिन हाँ, बच्चों के साथ तो जो है ना मैं थोड़ा-सा ले लेती हूँ। अच्छा हाँ ना, आप सभी ने मेरे इस सूट को जो है बहुत ज़्यादा पसंद किया है, तो इसके लिए थैंक यू सो मच। और ये ना मेरा गरम ही है, लेकिन बहुत ज़्यादा हेवी नहीं है, कंफर्टेबल है, मतलब हल्का ही है। और फ़जर की नमाज़ के बाद फिर हम सभी लोग जो है ना सो गए थे और अब बस सीधे हो रही है हमारी ये ज़ोहर की नमाज़। तो फ़जर की नमाज़ का क्लिप था आपने जो पहले देखा, और अभी जो आप देख रहे हो तो ये मेरी ज़ोहर की नमाज़ हो रही है। और फिर मैंने पढ़ी, मेरे बाद मेरी बेटी खड़ी हो गई थी। अच्छा, हमारे रूम में इतनी जगह नहीं है जो कि हम दोनों माँ-बेटी ना एक साथ में खड़े होकर के नमाज़ पढ़ लें। बिल्कुल एक नमाज़ बिछाने की ही जगह है बेड के आगे ना। और रूम बहुत छोटा-सा है हमारा इस वजह से। और अच्छा, रूम के बाहर इतनी जगह ही नहीं है कि हम जो है ना मतलब नमाज़ पढ़ लें, क्योंकि एकदम जो है ना रूम का एंट्रेंस है, डोर है, तो उसके आगे जो है ना बाहर मतलब बिल्कुल ठीक नहीं लगता, क्योंकि वो आने-जाने की जगह है, चलने-फिरने की ना। तो मैं ना यहाँ ही इसी जगह पर ही नमाज़ पढ़ती हूँ, मैं और मेरी बेटी। तो यहाँ देखिए, मेरी बेटी की भी नमाज़ हो गई है और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि आज ना हम सबका ही रोज़ा है। तो बस यहाँ देखिए, बस हमारी ज़ोहर की नमाज़ हो गई, दोनों की ही, माँ और बेटी दोनों की। हमज़ा गया हुआ है मस्जिद नमाज़ पढ़ने के लिए। फिर उसके बाद घर के तमाम सारे काम जो थे वो निपटाए, क्योंकि थक कर जो है ना हम सभी लोग सो गए थे। मतलब फ़जर की नमाज़ पढ़ने के बाद ना, रोज़ा वग़ैरह रखने के बाद, नमाज़ पढ़ने के बाद सब सो गए थे। फिर सीधे ज़ोहर की नमाज़ पर ही उठे। तो मैंने अलार्म लगा दिया था, तो हम लोग उठे करीब 12:30 बजे।
फिर उसके बाद में फ्रेशन अप हुए, नमाज़ वग़ैरह पढ़ी और फिर घर के काम निपटाए क्योंकि रात को जो है ना मैंने बहुत ज़्यादा साफ़-सफ़ाई नहीं की थी किचन की क्योंकि मुझे इबादत करनी थी। इस वजह से बस खाना-पीना बनाया, खिलाया-पिलाया सबको और फ़ौरन से मैं खड़ी हो गई थी। अ, जो है ना नमाज़ पे अपनी नमाज़ें वग़ैरह पढ़ने के लिए। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो है शब बारात की रात बहुत अच्छे से गई। पूरी रात इबादत की, तस्बीहात किए और नफ़ल वग़ैरह पढ़े और सलातुल तस्बीह की भी नमाज़ पढ़ी, तिलावत भी की और क़ज़ा नमाज़ भी पढ़ी माशाल्लाह से पूरी रात गुज़र गई। बस अल्लाह ताला ना हमारी इस टूटी-फूटी इबादत को, नमाज़ों को, तिलावत को जो है ना कबूल कर ले और सभी की परेशानियाँ बस दूर हो जाएँ और सब जो है ना खुशहाल रहें और खुशियों भरा हमारा रमज़ान आए। और इतनी अच्छी-सी जो है ना फीलिंग्स आ रही थी, ऐसा लग रहा था कि बस आज से ही जो है रमज़ान स्टार्ट हो गए हैं। तो बस घर की नमाज़ के बाद ना सारी साफ़-सफ़ाइयाँ वग़ैरह करने के बाद असर की नमाज़ पढ़ने के बाद से मैं लग गई थी अपने खाने पकाने में, किचन में आ गई हूँ मैं। और बहुत ज़्यादा ना मुझे कुछ बनाना नहीं है क्योंकि रात का जो हमने दाल गोश्त बनाया था वो भी रखा हुआ है और रोटी भी रात की ना सब ऐसी ही रखी हुई है जो कि मैंने सहरी में बनाई थी और ताज़ी ही बनाई थी मतलब हाँ, शाम में कल शाम में जो बनाई थी वो तो मैंने सिर्फ करीब 4 रोटियाँ ही बनाई थी। उसमें से भी 1 डेढ़ बच गई थी और फिर जो आटा बचा हुआ मैंने रखा था, बचा कर के मतलब रखा था वो मैंने सहरी में रोटियाँ बना ली थी, तो वो रोटियाँ भी जो है मेरी काफ़ी रखी हुई हैं। तो बहुत ज़्यादा मैं कुछ बनाऊँगी नहीं लेकिन हाँ, ये है कि जब रोज़ा होता है ना तो थोड़ा-सा जो है चटपटा-सा और हेल्दी-सा तो ज़रूर होना चाहिए। तो बस उसके लिए मैं बना रही हूँ चना चाट। जो काले वाले चने होते हैं ना उसकी चाट बना रही हूँ। तो बस एक मीडियम साइज़ की मैंने बारीक-बारीक प्याज़ कट कर ली है और 2 टमाटर निकाले थे मैंने कि 2 टमाटर डालूँगी, लेकिन 1 ही टमाटर जो है ना काफ़ी बड़ा था तो वही इनफ हो गया और 2 मैंने हरी मिर्च बारीक-बारीक कट कर ली हैं। थोड़ा-सा हरा धनिया यहाँ मैं कट कर रही हूँ और बहुत ही सिंपल सी, टेस्टी सी जो है ना, मैं चना चाट बनाऊँगी। अच्छा, कल जो है ना मेरी साँस फूल रही थी और अभी भी फूल रही है, तो मेरी एक सिस्टर ने कहा था कि अप्पी आप ना रुक-रुक कर बोला करें, तो डियर ऐसी बात नहीं है, असल में क्या है ना तबीयत ठीक नहीं है ना मेरी, तो इस वजह से जो है मेरी जो है ना साँस फूल रही है। मैं कुछ नहीं भी कर रही हूँ ना, तब भी बैठे-बैठे भी जो है ना साँस फूल रही है, ऐसा मुझे खुद को भी फ़ील हो रहा है। तो ख़ैर यहाँ देखिए जितनी भी मैंने वेजिटेबल कट की थी, वो सब मैंने इसके अंदर ऐड कर दी है चने के अंदर और हाफ़ लेमन मैं इसके अंदर कट कर दूँगी। सॉरी कट करके जो है ना निचोड़ दूँगी और इसके बीज मैंने निकाल लिए थे लेकिन फिर भी अंदर जो है ना 1-2 बीज रह ही जाता है। तो बस यहाँ देखिए मैंने हाँ, नींबू निचोड़ दिया है और हाफ़ टी स्पून मैंने डाला इसके अंदर भुने ज़ीरे का पाउडर और नमक वगैरह सब मैंने डाल दिया है और बस इस तरह से जो है अच्छे से मैं मिक्स कर लूँगी। इसको मिक्स करने के बाद में देखिए अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया है ना तो रख दूँगी एक साइड में और जो है ना हमारे यहाँ मैंने बताया था अपने कई ब्लॉग में वैसे मैं आपको बता चुकी हूँ कि हमारे यहाँ मंगल का बाज़ार लगता है। तो वहाँ जो है ना काफ़ी बड़ा बाज़ार लगता है और हर चीज़ जो है ना मिल जाती है चिकन, फिश ये वो सब सब्जियाँ वगैरह और क्रोकरीज़ ग्रोसरीज़ सब कुछ मिल जाता है ए टू ज़ेड सारा कुछ। तो कपड़े वगैरह भी सब मिलते हैं। तो यहाँ मंगल के दिन जब ये फ़िश मैं लेकर आई थी ना, तो तभी मैंने वॉश करके ना इसको मैरिनेट करके मतलब रख दिया था। इसका मैरिनेशन कर दिया था मैंने और मैंने ना इसको फ्रीज़र में रख दिया था। तो मैंने सुबह जब फ़जर की नमाज़ मैंने पढ़ने के बाद में ना मैंने इसको फ्रिज से बाहर निकाल कर रख दिया था, डिफ्रूज़ कर दिया था मतलब और बस इनको मैंने फ़िश को फ्राई कर लिया और देखिए हलवा भी बचा हुआ रखा है। तो इस वज़ह से मैंने ज़्यादा कुछ बनाया नहीं, तो हलवा भी बचा हुआ है। बस मैंने खजूरें मँगा ली थी, चना चाट बना ली थी और फ़िश फ्राई कर रही हूँ और ये देखिए दाल गोश्त जो मैंने बनाया था वो भी बचा हुआ रखा है। तो ये इतनी सारी चीज़ें हैं, अब इतना ज़्यादा कुछ तो खाया नहीं जाता है और शरबत वग़ैरह मैंने ना किसी भी तरह का नहीं बनाया था, सिंपल वाटर लिया था क्योंकि तबीयतें ठीक नहीं है किसी की भी सॉरी मौसम की चेंजिंग होने की वजह से ना सभी की तबीयतें ख़राब है, खाँसी फ़ीवर वग़ैरह ये सब चल रहा है, तो मैंने बस सिंपल वाटर ही रखा था। किसी तरह का शरबत नहीं बनाया था। तो यहाँ देखिए हमारी जो है फ़िश फ्राई हो गई है और मैं इनको निकाल रही हूँ।
तो बस मैंने सोचा कि चलो पकोड़े वग़ैरह नहीं बनाती हूँ, आलू वग़ैरह के किसी भी चीज़ के, बस फ़िश ही फ्राई कर लेती हूँ। तो यहाँ देखिए हमारा लग गया है दस्तरख़्वान और हमज़ा के अब्बू जो हैं वो बाहर हैं, वो जो है ना किसी फ़ंक्शन में गए हुए हैं, तो वो वहीं रोज़ा इफ़्तार लेंगे। यहाँ मैं और मेरी बेटी और हमारी जो आंटी हैं ऊपर वाली ना ऑनर, वो और उनकी बेटी, बस यहाँ हम जो है चारों ही रोज़ा इफ़्तार करेंगे। और ये देखिए रोज़े की ना इतनी कोई ज़्यादा बरकतें, इतनी रौनक होती है ना कि एकदम रमज़ानों वाली फ़ीलिंग आ रही थी। और देखिए मैंने ज़्यादा कुछ नहीं बनाया, तब भी दस्तरख़्वान फुल हो गया है। अच्छा, ऊपर से आंटी ले आई थी पुलाव, नहारी और रोटियाँ बनाकर। तो मैंने ना उनको नीचे ही बुला लिया था क्योंकि हस्बैंड जी भी नहीं थे, हमज़ा भी नहीं था, तो मैंने कहा 2 लोग हम हैं, मैं और मेरी बेटी, और 2 लोग ही वो हैं आंटी और आंटी की बेटी, तो मैंने कहा हम चारों इकट्ठे ही रोज़ा इफ़्तार कर लेंगे। तो इतनी कोई ज़्यादा रौनक आ रही थी, इतना अच्छा लग रहा था कि बहुत ही ज़्यादा। तो बस यहाँ हमारा रोज़ा इफ़्तार हो रहा है, आ जाइए आप भी हमारे साथ में रोज़ा इफ़्तार कर लीजिए। और उसके बाद फिर हम सब ने पढ़ी नमाज़, और मेरी इतनी कोई ज़्यादा सर में दर्द हो रहा था कि मैंने फ़ौरन से ही दवाई ली क्योंकि दर्द ना बर्दाश्त ही नहीं हो रहा था। तो बस जी, इसी के साथ मैं अपनी इस वीडियो को करती हूँ यहीं पर एंड। वीडियो बहुत ज़्यादा मैंने शूट नहीं किया क्योंकि हिम्मत नहीं हो रही थी, बहुत ज़्यादा थकान और दर्द हो रहा था, बहुत ही ज़्यादा। तो बस मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनी फैमिली का बहुत ज़्यादा ख़्याल रखिए। हम सभी को दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़ जी, बाय बाय।